नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। 7 जनवरी 2025 को विकास खंड शिक्षा अधिकारी बड़वारा जतिन लाहोरिया द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खितौली और शासकीय कन्या हाई स्कूल खितौली का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पर दोनों स्कूल में कार्यरत समस्त शिक्षक और प्राचार्य की उपस्थिति पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और अत्यधिक ठंड के कारण विद्यार्थियों की कम उपस्थिति रही, जिस पर श्री लाहोरिया ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के निर्देश दिए। वहीं आगामी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत विभाग द्वारा चलाई जा रही मिशन 30 के बारे में भी बच्चों से रूबरू होकर जानकारी ली। बच्चों की कॉपी भी देखी गई, समझने और याद करने की समझाइश दी गई। शिक्षकों से भी निर्देश दिया कि 1 महीने के लिए अवकाश लेना बंद करके सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करें। निरीक्षण के समय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खितौली के प्राचार्य ब्रजेश चौधरी और शासकीय कन्या हाई स्कूल के प्राचार्य पुष्पराज द्विवेदी अपने समस्त शैक्षणिक स्टाफ के साथ मौजूद रहे और श्री लाहोरिया को आश्वस्त किया कि बोर्ड परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के हर संभव प्रयास करेंगे। निश्चित ही गत वर्ष की अपेक्षा परीक्षा परिणाम बेहतर रहेंगे। महिला सशक्तिकरण आज आप खितौली कन्या हाई स्कूल पहुंचे हुए हैं, क्या संदेश बच्चों को देना चाहते हैं, शिक्षकों को? क्या देखिए, मेरे द्वारा आज आकस्मिक निरीक्षण किया गया क्योंकि कटनी क्षेत्र का और बड़वारा का भी ये बिल्कुल दूर दराज इलाका है। यहाँ तक भी अगर हम लोग स्कूल पहुँच रहे हैं और मैं आके देख रहा हूँ काफ़ी ठंड भी है, तो कुछ बच्चों का आना कम हुआ। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग स्कूल गांव-गांव तक पहुँचा रहे हैं तो बच्चे भी रेगुलर आए। तो मेरा पहला संदेश तो ये था टीचर्स से, स्टाफ से, प्राचार्य से कि आप लोग सुनिश्चित कीजिए कि 100% अटेंडेंस हो स्कूल में। दूसरी बात, इस इलाके के बच्चों को मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस की कमी कहीं ना कहीं, तो मैं कोशिश करा बच्चों को मोटिवेट रेगुलर करें हमारे टीचर्स कि वो एक आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखें। कुछ भी पूछा जा रहा है तो वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ बता सके। और तीसरी चीज़, जो हम लोग जिला प्रशासन से जो मुहिम चालू की है रैपिड 30 मिशन 30, उसके तहत हम लोग रेगुलर रोज़ 10 प्रश्न हर विषय में भेज रहे हैं 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए। तो उसका एक भौतिक सत्यापन के लिए भी मैं यहाँ पे आया था, तो पता चला बच्चे लोग ज़रूर यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको याद करने में दिक्कत आ रही है और उसकी जो वस्तुस्थिति है उसमें कहीं ना कहीं उनको मुश्किल आ रही है। तो मैंने बच्चों से और टीचर से ये अनुरोध किया है कि आप लोग जो लिख रहे हैं उसको आप समझिए भी, अच्छे से समझिए भी। जैसे विज्ञान हो गया, जो समझने की चीज़ है, तो उससे समझने से उनके आगे के करियर के लिए हेल्प मिलेगी और विषयों को जोड़ के पढ़िए। तो ये संदेश दिया जी। आपका परिचय? जी, मेरा नाम है जतिन लाहोरिया। मैं इस बड़वारा क्षेत्र का विकासखंड शिक्षा अधिकारी हूँ और मेरा मूल पद सहायक संचालक का है और मेरी नियुक्ति अभी अप्रैल में हुई है यहाँ पे। तो उसके तहत मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का जो विकास है वो सबसे उत्तीर्ण हो और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए। जिला स्तरीय जनसुनवाई के बाद कलेक्टर अदिति गर्ग ने गांव गुराड़िया प्रताप पहुंचकर पूर्व विधायक राधेश्याम जी पाटीदार के निवास पर जैविक पद्धति से होने वाली खेती और बायोगैस प्लांट का भ्रमण किया। उज्जैन में वीर सावरकर चौराहा थाना जीवाजीगंज में हुए दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हो गए और एक यात्री की हालत गंभीर हो गई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दोनों वाहनों की टक्कर का दृश्य दिखाई दे रहा है। यह हादसा दोनों वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हुआ है, जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस हादसे में दर्शन करने आए श्रद्धालु गंभीर घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उज्जैन जावरा रोड पर 17 नवंबर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें मजदूरों से भरी पिकअप पलट गई। यह हादसा फरना जी मंदिर से आगे हुआ। पिकअप में मजदूरों से लदी हुई थी जो तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे थे। घटना में कई मजदूर घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में खोजन खेड़ा, लसूड़िया, खरोदा और अन्य गांवों के मजदूर सवार थे, जो कोट लाना कंचन खेड़ी में मजदूरी करने खाचरोद थाना प्रभारी धान सिंह वाया द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 30 लोग घायल हुए, जिसमें से 3 ज्यादा चोटिल हुए हैं और जिन्हें रतलाम रेफर किया गया है। घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर इस वर्ष उस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। आगामी 11 जनवरी शनिवार को प्रतिष्ठा द्वादशी, इसको लेकर छावनी उत्सव समिति की एक बैठक संपन्न हुई है, जिसमें इस तिथि को गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। 5.25 लाख राम नाम जप भी होगा। छावनी उत्सव समिति की एक वृहद बैठक सिद्ध हनुमान मंदिर नामक चौराहे पर संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में छावनी के गणमान्य नागरिक, विभिन्न उत्सव समितियों के सदस्यगण उपस्थित रहे। यहाँ प्रतिष्ठा द्वादशी को गौरव दिवस के रूप में मनाने आम सहमति हुई। प्रभात फेरी सुबह 7 बजे हनुमान मंदिर से निकलेगी, जो छावनी के विभिन्न मार्गों से होते हुए जगदीश मंदिर पहुंचेगी। इसमें भजनों के साथ ही राम नाम का 5 लाख
5.25 लाख से अधिक जाप भी किया जाएगा। सुमधुर बधाई गीत का भी आयोजन गौरव दिवस प्रतिष्ठा द्वादशी पर जगदीश मंदिर सब्जी मंडी में शाम 5 से 7 बजे तक भगवान को झूला झुलाते हुए बधाई गीत का आयोजन किया गया है। यहाँ श्री राम जानकी जी के 108 नामों से पुष्प और सिंदूर से अर्चन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक महोदय सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला द्वारा गुमशुदा बालक बालिकाओं की दस्तयाबी के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीहोर गीतेश गर्ग और आकाश अमलकर एसडीओपी आष्टा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी उप निरीक्षक सूरज परिहार के नेतृत्व में थाना सिद्दीकगंज के अपराध क्रमांक 6/25 धारा 137(2) BNS में अपहृता बालिका को एक दिवस में दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। दिनांक 6 जनवरी 2025 को फरियादी निवासी ग्राम बापचा बरामद ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 5 जनवरी 2025 को रात्रि में घर पर सोई थी। सुबह करीबन 5 बजे उठकर देखा तो वो घर पर नहीं थी, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। रिपोर्ट पर थाना सिद्दीकगंज में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 6/25 धारा 137 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर मुखबिर मामूर कर त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर सेल सीहोर की मदद से नाबालिग बालिका को जावर क्षेत्र से दस्तयाब कर परिजन को सुपुर्द किया गया है। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र के हनुमंतिया गांव में 3 दिन पूर्व बाल मुकुंद पाटीदार के घर लाखों रुपए की चोरी की घटना सामने आई थी। पुलिस इस मामले को लेकर तफ्तीश करती हुई दिखाई दी है। पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए इस घटना की तहकीकात करते हुए एडिशनल एसपी हेमलता कुरील, एसडीओपी दिनेश प्रजापति और थाना प्रभारी उदय सिंह के अलावा की टीम इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच करते हुए तह तक पहुंची। जिस घर में चोरी हुई उस घर की छोटी बहू ही निकली। आरोपी प्राप्त जानकारी के अनुसार बहू के पिता के ऊपर उसने अपने ही पति के परिवार के में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला के पास से चोरी किए गए जेवरात और रुपए बरामद कर पुलिस ने आरोपी महिला को पकड़कर मामला दर्ज किया है। मामला आया है चोरी का, क्या था पूरा मामला बताएं थोड़ा। दिनांक 6/1/25 को फरियादी बाल मुकुंद पाटीदार निवासी हनुमंतिया के द्वारा घर में सोना चांदी एवं नकदी रुपए अलमारी से चोरी होने की रिपोर्ट लिखाई थी। घटना की सूचना पर तत्काल रिपोर्ट लेकर मौके पे पूरी टीम के साथ पहुंचे। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। शक की सुई घर के अंदर ही थी, इस कारण हमारी विवेचना सतत की गई रात दिन और फरियादी की बहू द्वारा चोरी करना कबूल किया है, जिसे गिरफ्तार किया गया। नकदी एवं 16 लाख का माल बरामद किया गया, जिसे आज न्यायालय पेश किया जाएगा। जैसी जरूरत होगी उसी कार्रवाई। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।